हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का कई दिन से डिमांड था कि जो आईआईटी जेम का केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ और उसमें रैंक प्रिडिक्शन थोड़ा बता दीजिए, किस तरह से रैंक प्रिडिक्शन रहेगी। तो उसी के लिए आज मैं एक स्पेशल सेशन लेकर आया हूँ। देखिए, मैं पेपर के बारे में आपसे जिक्र कर ही चुका हूँ जब मैंने केमफैक्ट पे वो बात की थी कि किस तरह का पेपर था, अबव एवरेज में उसे मान रहा था, मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे। तो पेपर को लेकर अब जो मेरे दिमाग में जो बात है मैं आपको वो थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको तब भी कहा था कि ये पेपर अबव एवरेज था, मतलब ये हार्ड और मीडियम के बीच में कहीं लाई कर रहा था। मतलब ये हम कहें ये पूरी तरह से हार्ड कोर था तो ऐसा भी नहीं है, और मैं कहूँ कि ये मीडियम पेपर है तो ऐसा भी नहीं है, दोनों के बीच में कहीं ये लाई करता था। और उसी का मैंने एनालिसिस किया है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने पेपर को कैटेगराइज किया है, इसमें जो क्वेश्चंस थे उसे इजी, मीडियम और हार्ड में मैंने इसे कैटेगराइज किया। तो मैं आपको बताता हूँ इस पेपर में जेम आईआईटी जेम केमिस्ट्री 2021 वाले पेपर में 10 सवाल ऐसे थे, 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इजी थे, जो आप कह सकते हैं कि आप कर सकते थे अगर आप थोड़ी सी भी अगर आप केमिस्ट्री पढ़े हैं, थोड़ी सी भी अगर आपको केमिस्ट्री आती है तो आप उन 10 सवालों को कर सकते थे, इसमें कोई संशय नहीं। अगर मैं मीडियम क्वेश्चंस की बात करूं तो मीडियम क्वेश्चंस 29 थे, 29 क्वेश्चंस मीडियम थे और बचे हुए 21 क्वेश्चंस इन्हें मैं हार्ड की कैटेगरी में डालता हूं, ये हार्ड थे। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, देखिए जो मेरा पेपर एनालिसिस है 60 क्वेश्चन आए थे, तो 60 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आसान थे, जो इजी की कैटेगरी में आते थे, 29 क्वेश्चन मीडियम थे और 21 क्वेश्चन हार्ड की कैटेगरी में थे, ये हार्ड थे। इसमें आपको जूझना पड़ता, 3-4 कॉन्सेप्ट उसने लगातार आपसे 1 to 1 पूछ लिए थे, तो उसमें आपको दिक्कत होती। 21 क्वेश्चंस ऐसे थे। अगर मैं और बात करूं तो देखिए, अगर मैं इस तरह से बात करूं तो ये हो गया 17% जो था पेपर का वो इजी था, पेपर का 17% आसान था। इसी तरह से पेपर का 35% हार्ड था और पेपर का 48% मीडियम था। समझे आप मेरी बात। मतलब पेपर में अगर मैं ये कहूं कि 100 नंबर का पेपर है तो फिर 17 जो मार्क्स है ना, 17 मार्क्स का ही आसान था। ये अपने आप में गजब की बात है। 35 मार्क्स का हार्ड था, 35 मार्क्स का हार्ड क्वेश्चंस जो थे वो 35 मार्क्स के अराउंड थे। और अगर मैं मीडियम क्वेश्चंस के मार्क्स की बात करूं तो 48 मार्क्स आपको मीडियम सवालों से मिलने वाले थे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो बात है ये किस तरह के पेपर को इफेक्ट कर रही होगी। इसीलिए मैं कह रहा था, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि पेपर अबव एवरेज है, अबव एवरेज, एवरेज भी नहीं, अबव एवरेज। तो यहां से आपको समझ में भी आ रहा होगा कि 17 मार्क्स पाना तो बहुत आसान था, 17 मार्क्स पाना बहुत आसान था, 35 मार्क्स पाना बेहद मुश्किल था। मतलब अगर मैं इस हार्ड को हटा दूं तो बचता है 65 मार्क्स। मतलब आपको 65 मार्क्स तो आप आसानी से ला सकते थे इजी और मीडियम मिला के, लेकिन जो 35 ये था, ये इसको वही कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होंगे, बहुत थोरोली जिसने पढ़ा होगा, बहुत डीपली जिसने अंडरस्टैंड किया होगा, कॉन्सेप्ट को समझा होगा, सीखा होगा, अपने डाउट्स पूछे होंगे लगातार, तो वही कर पाएगा। इस 65 से आगे तो फिर अब वही जा पाएगा जिसने बहुत बेहतरीन तैयारी की होगी। मतलब मैं वही कह रहा हूं, 65 में आप देखिए, अगर कोई एवरेज भी है, कोई अगर एवरेज भी पढ़ के गया है तो आप 35 में अगर आप 15 प्लस कर दें, क्योंकि 35 नंबर का अगर हार्ड आया है तो लगभग 15 नंबर का तो कोई एवरेज बच्चा कर ही लेगा उसको। अब ये तो नहीं कि 35 का हार्ड आया तो 35 का 35 छोड़ दूं, ऐसा तो नहीं होगा, बोलो यार। तो फिर ये हुआ लगभग 80। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये जो मामला, जिसका मामला 80 के आसपास बन रहा होगा या 85 तक बन रहा होगा, 85 वाला तो टॉप ही कर जाएगा, आराम से टॉप करेगा, कोई संशय नहीं है। लेकिन जिसका 80 के अराउंड भी बन रहा होगा ना, 80 के अराउंड, और 80 के अराउंड कैसे बन रहा है, जब मैंने कह दिया कि इजी को भी बहुत पूरा कर गया होगा वो और मीडियम को भी पूरा कर गया होगा, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं 80 के आसपास, 75 to 80 के आसपास जो आ रहा है ना, वो अपने आप में कमाल होगा, गजब ही होगा। और ट्रैफिक कहां पे रहेगा, आपके दिमाग में ये सवाल भी उठ रहा होगा। अच्छा सर, ये तो टॉपर की आपने बात कर दी, जो मीडियम बच्चा है, जो जनरल है, जो ट्रैफिक होगा वो कहां पर होगा, कट ऑफ कितनी रहेगी, तो उन सब का मैं जिक्र कर दूंगा, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, कहां पे क्या रैंक रहेगा, कितने में, मेरा क्या अनुमान है, मेरा क्या प्रेडिक्शन है।
हो सकता है ये सही भी हो सकता है ये गलत भी हो जाए, लेकिन जैसे इस तरह से मैंने पेपर एनालाइज किया है और जो मेरा पर्सपेक्टिव है रैंक प्रिडिक्शन का, वो मैं आपको अभी लिख के बता देता हूं, तो आप समझ रहे हैं आप। जिसने बहुत बेहतरीन तैयारी की है, गजब ही पढ़ा है, जो मैंने उस दिन बताया था, जो 30+ यूनिट करके गया है, जो 30+ यूनिट करके गया, मैंने उस दिन भी बोला था, जो 35+ करके गया है वो तो 80+ कर जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो 35+ करके गया उसको तो कोई संशय नहीं है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा आउट ऑफ बाउंड्री था, थोड़ा सा जैसे उसने ऑर्गोनोमेट्रिक्स में 2-3 सवाल उसने एसिडिटी का सवाल पूछा है, जहां पर बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगना है, एसिडिटी का उसने सवाल पूछा है। इसके अलावा 2 सवाल जो मैंने डिस्कस किए थे, एक तो जॉन टेलर वाला, कमाल था वो सवाल, और दूसरा जो मैंने निकल का अमोनिया कॉम्प्लेक्स वाला, निकल का जो अमोनिया, निकल का लिकर अमोनिया में जो कॉम्प्लेक्स बनता है, जो मैंने वो डिस्कस किया था। अरे बोलो यार, अरे इस तरह का मैंने डिस्कस किया था ना यार, इस तरह का Ni2CN6 नेगेटिव, ये वाला, एक तो ये वाला या फिर ये वाला CN4 नेगेटिव। बोलो यार, ये मैंने बताया था, ये हाउसक्राफ्ट और साइबर में आपको मिलेगा। अरे बोलो यार, हाउसक्राफ्ट साइबर में मिलेगा, और ये वाला आपको ग्रीनवुड में मिलेगा, ये बात मैंने बोली थी ना भाई। अरे बोल तो दो। तो ये जो सवाल थे ये तो अपने आप में बहुत दमदार थे, जिसने ढंग से पढ़ा होगा वही कर पाएगा, और क्या पता ना भी कर पाए। तो वो डिलीवरी डे था, उस समय हो भी सकता है ना भी हो। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि 80 के आसपास जो भी लाई कर रहा है, इस रेंज में जो भी है वो तो कमाल है। या अगर देखिए, मैं इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करता हूँ, आपको रैंक बताता हूँ, रैंक ही बता देता हूँ आपको। तो ये आप समझ रहे, जो 17 मार्क्स का तो बहुत आसान था, इतना तो आप बहुत आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 48 मार्क्स का मीडियम पे लाई कर रहा था, और जो एवरेज बच्चा होगा वो इस 48 में 35 के अराउंड मार्क्स ले लेगा, इस मीडियम में 35 के अराउंड मार्क्स यहां ले लेगा, और 17 मार्क्स में 15 मार्क्स यहां ले लेगा। तो बोलो यार, 50 मार्क्स तो उसके यहां से बन जाएंगे। और रही बात इस 35 की, तो एवरेज बच्चा यहाँ पर 15 से 20 नंबर लाएगा, 15 से 20 नंबर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो समझिए अब क्या होगा। अब आगे देखिए, अब मैं आपको सिंपल बता देता हूं, मैं रैंक प्रिडिक्ट कर देता हूं आपकी, जो मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से। ऐसा नहीं कि ऐसा ही आ जाए, ऐसा आ जाए तो ये कोइंसिडेंट हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैंने पेपर में एनालाइज किया, जितना मैंने पेपर को समझा है, जितने मैंने कॉन्सेप्ट के लेवल उसमें देखे, तो उससे जो मेरे को अनुमान लगा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मेरे हिसाब से, मैंने बनाया है, मेरे हिसाब से है 85, यहां पर मैं लिख रहा हूं मार्क्स, और यहां अनुमानित रैंक प्रिडिक्शन है, यहां पर रैंक प्रिडिक्शन, अनुमानित आपकी रैंक क्या होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। 85 या उससे ज्यादा, तो ये आ जाएगा टॉप 5, कोई संशय नहीं है, कतई कोई संशय नहीं है इसमें। अब मैं बात करता हूं 80 to 85, ये टॉप 10 रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल। आप बिल्कुल जो 80 से 85 में है वो आराम से चद्दर तान के सो जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बेहतरीन IIT मिलेगी, IIT मुंबई, IISc तक आपको मिल जाएगी, कतई कोई समस्या नहीं। तो ये 80 से 85 जिसके भी आ रहे हैं वो आराम से अपना ऐश करे, ऐश चिल काटे बिल्कुल। उसके बाद अगर बात करूं तो 75 से 80, ये आपका होगा टॉप, मैंने क्या लिखा भाई, टॉप 15। टॉप 15 में ये इसके बीच में जो भी होंगे टॉप 15 में लाई करेंगे। देख लीजिए आप कहां लाई करते हैं। 70 से 75 की बात करूं तो यहां हो जाएगा टॉप 20। आगे बात करते हैं, इसके बाद 65 से 70, 65 से 70 ये हो जाएगा टॉप 40। ये हो जाएगा 60 to 65, टॉप 70 हो गया, सॉरी टॉप 40 हो गया, बिल्कुल टॉप 70। और अगर मैं बात करूं 55 to 60 की, तो फिर ये आ जाएगा 70 से 120। और अगर बात करूं आगे, ये हो जाएगा 50 to 55, तो ये हो जाएगा 120 to 150, 50 to 55, 50 to 55, 120 to 150, बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं, आपके ट्रैफिक की बात कर लूं, तो ट्रैफिक अभी भी नहीं आया, ये हो जाएगा 150 to 200। और 10वां ये होगा आपका ट्रैफिक 40 to 45। इट इज द ट्रैफिक रेंज, जहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे, लाइक करेंगे, जहां पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहीं पर होंगे, बिल्कुल
इस रेंज में होंगे 40 से 45 मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। जो आप कहते हैं कि एक जगह जहां पर बहुत ज्यादा संख्या होती है बच्चों की, जहां पर एक मार्क्स पे कई रैंक आ जाते हैं, तो वही है ये है वो रेंज। 40 से 45 जिनके भी आ रहे हैं उनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, भयंकर मुश्किल होगा उनके लिए। और ये तो रही ट्रैफिक रेंज की बात, ये आपके रैंक प्रिडिक्शन है। इस तरह से आपका रैंक हो सकता है। अगर आप 65 टू 70 के बीच में लाई कर रहे हैं तो आप 40 में पक्का रहेंगे, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है। 60 से 65 में तो आप 70 तक पहुंच सकते हैं, 60 नंबर वाला आप टॉप 70 में पहुंच सकता है, 55 नंबर वाला 120 तक पहुंच सकता है, और 60 वाला 70 से और 120 की रेंज में आ सकता है बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। 50 टू 55, 120 से 150, ये आपका रेंज रहेगा, ये आपका रैंक प्रिडिक्शन रहेगा। इस तरह से आपके रैंक आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, ये तो हुआ कि आपके जो मार्क्स बन रहे हैं उसके हिसाब से आपको थोड़ा अनुमान हो जाएगा कि हाँ मेरी कट ऑफ, हाँ मेरा रैंक यहाँ तक आ रहा है, या ये आईआईटी मुझे मिल सकती है, ये आईआईटी नहीं मिल सकती है। उसके लिए भी उसके वो आईआईटीज कौन कौन सी होंगी, आप कौन सी आईआईटी में जाएंगे, कहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा, या आपको एनआईटी मिलेगी, क्या मिलेगा आपको, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये वाला तो जो मामला है ये आप प्लीज देख लीजिए, ये कुछ इसी तरीके से रहने वाला है जहां तक मेरा अनुमान है। तो यहाँ से हम अपना रैंक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात आपके दिमाग में जो और रहती है वो है कि सर कट ऑफ और बता दीजिए, कट ऑफ क्या रहेगी। ये तो रहा रैंक का मामला मार्क्स के अकॉर्डिंग, और कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ 2021 केमिस्ट्री क्या रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर मैं जनरल की बात करूं, ओबीसी की बात करूं, एससी की बात करूं और एसटी की बात करूं, तो जनरल में ये जो कट ऑफ रेंज है, जनरल में कट ऑफ रेंज 15 से 17 के अराउंड है शायद, 15 से 17 के अराउंड, बिल्कुल 15 से 17 के अराउंड रहेगी ये कट ऑफ रेंज जनरल की थी। ये मेरी बात ध्यान रखना, 15 से 17 के अराउंड। इसके बाद अगर ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की बात करूं तो ये होगा 13 से 16 के बीच में, बिल्कुल सही है, 13 टू 16 है। और एससी की बात करूं, एससी और एसटी की बात करूं तो यहां पर है 9 टू 12, ये है 9 टू 12, और एसटी की बात करूं तो 7 से 10। ये होगा आपका, यही होगा आपका कट ऑफ रेंज जहां तक मेरा मानना है, जितना मैंने पेपर को एनालाइज किया है, जितना मैंने पेपर को देखा है, समझा है, उसके हिसाब से यही मोस्ट एप्रोप्रिएट जो मुझे लग रहा है। अब ये नहीं है कि यही हो जाए, मैं कोई परमात्मा तो नहीं हूं, मैं बस सिंपल जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी सोच समझ है, जितना मैंने पेपर को एनालाइज किया है, जितने मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं, तो उनसे मुझे समझ में आता है कि ये वाला पेपर मुश्किल था, बेहद मुश्किल था। 2020 की अगर बात करें तो 2020 के मुताबिक तो ये बहुत ही मुश्किल था, उसके तो बहुत ऊपर है ये, मतलब आप उससे तो समझ लीजिए उससे 1.5 गुना ज़्यादा हार्ड है ये, तो फिर उससे तो आप बिल्कुल उससे तो छोड़ ही दीजिए, उससे तो इसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ये तो बहुत हाई ऊपर लाई करता है। तो इसीलिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये रेंज जो है, ये रेंज मोस्ट एप्रोप्रिएट है। देख लीजिए आप कहाँ इसमें लाई करते हैं। और रहा जो आपका एग्जैक्ट आने वाला है, वो तो आपको जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होगा उसी दिन आएगा, शायद 27 को रिजल्ट, तो एग्जैक्ट तो आपको तभी पता लगेगा। अभी अगर आपके मन में कोई संशय चल रहा है तो आपका संशय आप इससे देख सकते हैं, इससे आपका संशय दूर हो जाएगा। और रही बात आपके आने वाले रिजल्ट की, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और अगले सेशन के लिए, अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिए P.Endless केमिस्ट्री के साथ। मैं काउंसलिंग में भी आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह की सीक्वेंस फिल करनी है, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय बहुत दिक्कतें होती हैं, आप चूज नहीं कर पाते कौन सी आईआईटी में जाना चाहिए, कौन सी एनआईटी में जाना चाहिए, तो उनकी सीक्वेंस क्या होगी, उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये सारा मामला फ्री है, फ्री। बस आपसे एक गुजारिश है कि ये जो वीडियो है मेरी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए P.Endless केमिस्ट्री। मिलते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल नंबर जो मेरा है मैं वो देता हूँ, मेरा जो आप थंबनेल है उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, जैसे ही रिजल्ट निकलता है तो उसके बाद क्या करना है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी अगर आपको क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।